एक सरसब्ज गांव में जहाँ शाम के वक्त अजान की आवाज़ फिजाओं में गूंजती, खदीजा की पैदाइश हुई। वो एक सादा लेकिन दीनदार घराने की बेटी थी। उसके वालिद अहमद एक मेहनती किसान थे और वालिदा ज़ैनब एक इबादत गुजार खातून। खदीजा की पैदाइश को गांव के बुजुर्गों ने खुशबख्ती की अलामत कहा, क्योंकि इसके पैदा होने के दिन गांव में कई अच्छी खबरें आई थीं। खदीजा का बचपन सादगी, मासूमियत और दीन के करीब गुजरा। वो अपने वालिद की उंगली पकड़कर मस्जिद जाया करती और वालिदा के साथ कुरान पढ़ा करती। वो हर नमाज के बाद दुआ किया करती, या अल्लाह, मुझे अपने दीन की खिदमत करने वाला बना दे। खदीजा के वालिद अहमद का शुमार गांव के काबिल एहतराम लोगों में होता था। वो ईमानदारी से खेती बाड़ी करते और सबका ख्याल रखते थे। ज़ैनब भी गांव की औरतों के लिए मशले राह थी, जो न सिर्फ घर का इंतज़ाम करती बल्कि औरतों को दीनी मसाइल समझाती। खदीजा इन दोनों के नक्श कदम पर चल रही थी। इसका जहन तेज था और वो बहुत जल्द कुरान के कई पारा याद कर चुकी थी। वो गांव के बच्चों के साथ खेलती, लेकिन हमेशा उनसे अच्छी बातें करती। जिंदगी अपनी रवानी में थी कि अचानक एक शदीद तूफान ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। ये तूफान रात के वक्त आया और खदीजा के वालिद के खेतों को बुरी तरह मुतासिर किया। फसलें तबाह हो गईं और गांव में कहतकी सी कैफियत पैदा हो गई। अहमद, जो हमेशा खुश मिजाज थे, अब परेशान रहने लगे। ज़ैनब दुआ गो थीं और खदीजा ने अपने वालिदैन को तसल्ली दी। अब्बा, अल्लाह के फैसले में हिकमत होती है, हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा। घर की हालत दिन बदन खराब हो रही थी। खदीजा ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मा, क्यों ना मैं गाँव के बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू करूँ। इससे कुछ आमदनी हो जाएगी और ये भी एक सदका जारिया होगा। ज़ैनब ने खदीजा की बात को सराहा, लेकिन अहमद को मनाना आसान ना था। वो चाहते थे कि इनकी बेटी अपने वक्त को अपनी तालीम के लिए वक्फ करे, लेकिन खदीजा ने इसरार किया, अब्बा, मैं तालीम हासिल भी करूंगी और दूसरों को पढ़ाऊंगी। ये भी तो इल्म का सदका है। आखिरकार अहमद ने इजाज़त दे दी। खदीजा ने गांव के बच्चों को अपने घर के सहन में इकट्ठा किया और इन्हें कुरान पढ़ाना शुरू किया। वो न सिर्फ कुरान की तिलावत सिखाती बल्कि बच्चों को नमाज, अखलाकियात और दुआओं की अहमियत भी समझाती। जल्द ही गांव के कई बच्चे खदीजा के पास आने लगे। वालिदैन उनकी तरबियत से खुश थे और खदीजा का एतिमाद बढ़ता जा रहा था। गांव के बुजुर्गों ने खदीजा की तारीफ की और उसके वालिदैन को दुआ दी। एक दिन गांव के मशहूर आलम दीन मौलवी साहब, जो एक करीबी मदरसे के सरबराह थे, खदीजा से मिलने आए। इन्होंने उसकी मेहनत और दीनी जज्बे को सराहा और कहा, बेटी, तुम्हारे अंदर दीन की खिदमत का जो शौक है वो काबिल तारीफ है, लेकिन याद रखो, इल्म की तलाश का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। तुम्हें मज़ीद इल्म हासिल करना चाहिए ताकि तुम दूसरों की बेहतर रहनुमाई कर सको। खदीजा ने ये बात अपने दिल में बिठा ली। उसने अपने वालिदैन से कहा कि वो मज़ीद दीनी तालीम हासिल करना चाहती है। अहमद और ज़ैनब अपनी बेटी को दूर भेजने के लिए तैयार ना थे। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, लेकिन खदीजा ने कहा, अम्मा, अगर मैं इल्म हासिल करूंगी तो ये सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं होगा, ये हमारे गांव और हमारी उम्मत के लिए होगा। आखिरकार वालिदैन ने अपनी बेटी को इजाज़त दी और मौलवी साहब ने उसे एक इस्लामी मदरसे में दाखिला दिलवाया। मदरसे का माहौल खदीजा के लिए नया था, लेकिन उसने जल्द ही अपने आप को वहाँ ढाल लिया। वहाँ उसने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और इस्लामी तारीफ़ में महारत हासिल करना शुरू की। मदरसे में ज़िंदगी आसान ना थी। कभी कभार उसे माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता और वो घंटों अल्लाह के सामने दुआ करती। एक रात जब वो दुआ कर रही थी, उसने कहा, या अल्लाह, मुझे अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। मेरी मुश्किलात आसान कर दे और मुझे हिम्मत अता फरमा। कई साल की मेहनत के बाद खदीजा ने मदरसे से आला तालीम मुकम्मल की। इसकी जहानत और शानदार कारकर्दगी ने असतादों को हैरान कर दिया। जब वो गाँव लौटी तो लोगों ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। खदीजा ने अपने गांव में एक मदरसा कायम किया, जहाँ न सिर्फ बच्चे बल्कि औरतें भी दीन की तालीम हासिल करने लगीं। खदीजा ने बच्चों को कुरान, नमाज और इस्लामी अखलाकियात सिखाई, जबकि औरतों को घरेलू जिंदगी में दीन के उसूलों के मुताबिक रहने की तरबियत दी। मदरसे ने गांव की जिंदगी बदल दी। लोग ज्यादा नेक और दयानतदार हो गए। गांव के नौजवान खदीजा के मदरसे से तरबियत हासिल करके दीगर इलाकों में दीन की खिदमत करने लगे। खदीजा की दुआ कि अल्लाह उसे दीन की खिदमत के लिए कबूल करे पूरी हो चुकी थी। इसकी मेहनत, सब्र और कुर्बानियों ने न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। उसकी कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई और वो दीन की खिदमत की अलामत बन गई।
खदीजा ने अपनी आखिरी उम्र तक गांव के लोगों की रहनुमाई की। उसकी वफ़ात के बाद भी इसका मदरसा और इसकी तालीमात जिंदा रहीं, जो आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का चिराग बन गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात और आजमाइशें इंसान की हिम्मत और ईमान को आजमाने के लिए आती हैं। अगर अल्लाह पर भरोसा और इल्म हासिल करने की लगन हो तो कामयाबी इंसान के कदम चूमती है। खदीजा की कहानी इस बात का अमली नमूना है कि इल्म, सब्र और दुआ की ताकत से दुनिया में इनकलाब लाया जा सकता है।